जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आपका देश और व्यवस्था की उन सच्चाइयों के बीच जिन्हें जानना हर उस नागरिक का अधिकार है जो अपने हक, अपने अधिकार और अपने भविष्य को समझना चाहता है। आज की यह प्रस्तुति सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी उम्मीदों, सवालों और सच्चाइयों का आईना है। देश के कोने कोने में बैठे हुए लोग जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया, आज भी अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार के बीच कई तरह की खबरें, कई तरह के दावे और कई तरह की अफवाहें हवा में तैरती रहती है। आज हम इन सब पर पर्दा हटाएंगे, तथ्यों के साथ, सच्चाई के साथ। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में लाखों पेंशन भोगियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मार्च 2061 की पेंशन जो 1 और 2 अप्रैल को स्पर्श और बैंकों के माध्यम से जारी की गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर पेंशन समय पर नहीं आई, अगर उसमें 1 दिन या 2 दिन की भी देरी हुई, तो क्या पेंशन धारक को उसका ब्याज मिलना चाहिए? पहली नजर में यह सवाल बिल्कुल जायज लगता है, क्योंकि जब बैंक से लोन लेते हैं तो 1 दिन की देरी पर भी ब्याज वसूला जाता है। लेकिन जब पेंशन देने की बात आती है तो नियम अलग क्यों हो जाते हैं? नियम साफ कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में पेंशन या एरियर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, चाहे देरी 1 दिन की हो या उससे अधिक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हम गहराई में जाते हैं तो सामने आता है एक और पहलू, रिजर्व बैंक का मास्टर सर्कुलर, जो कहता है कि यदि बैंक की ओर से पेंशन भुगतान में देरी होती है तो उस पर 8% की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर फर्क समझना जरूरी है। सरकार और बैंक की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। यदि देरी बैंक के स्तर पर हुई है तो पेंशन धारक के पास अधिकार है कि वह बैंक से ब्याज की मांग करे, लेकिन यह ब्याज अपने आप खाते में नहीं आएगा। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, प्रमाण देना होगा और अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी होगी। और अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो रास्ता अदालत का है, जहां से न्याय मिल सकता है। लेकिन समय के साथ अब बढ़ते हैं उस फैसले की ओर जिसने हजारों पूर्व सैनिकों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला जिसमें कहा गया कि 20% से कम दिव्यांगता वाले सैनिकों को भी पेंशन का अधिकार मिल सकता है। पहले नियम यह था कि 20% से कम दिव्यांगता पर कोई पेंशन नहीं, लेकिन अब अदालत ने इसे बदलते हुए कहा कि 15% या 19% जैसी दिव्यांगता को भी राउंड ऑफ करके 50% माना जा सकता है। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह उन सैनिकों के सम्मान का सवाल है जिन्होंने देश के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा दी। और जब केंद्र सरकार की अपील भी खारिज हो जाती है तो यह साफ संकेत होता है कि न्याय व्यवस्था ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण विषय है नेशनल इंक्रीमेंट। यह शब्द भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसका असर सीधा पेंशन और सैलरी पर पड़ता है। जो कर्मचारी जून में रिटायर होते हैं उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए या नहीं? जो दिसंबर में रिटायर होते हैं उन्हें जनवरी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं? इन सवालों पर लंबे समय से बहस चल रही थी। अब जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें रिकॉर्ड ऑफिस से केस पीओ तक भेजे जा रहे हैं और वहां से पीपीओ जारी किए जा रहे हैं। यानी धीरे धीरे यह व्यवस्था लागू हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आप कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप सीपीएम ग्राम या जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अब जरा नजर डालते हैं बिहार सरकार की उस योजना पर जिसने एक नई मिसाल पेश की है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए प्रतिवर्ष 2 चेस्ट तक की आर्थिक सहायता। यह राशि भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन उस उम्र में यह एक सम्मान का प्रतीक है, एक सहारा है। और यह दिखाता है कि राज्य सरकारें भी अगर चाहे तो अपने स्तर पर ऐसे कदम उठा सकती है। और यही कारण है कि अब अन्य राज्यों में भी यह मांग उठने लगी है कि इस तरह की योजनाएं पूरे देश में लागू हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, 18 महीने का डीए एरियर। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि इसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है। संसद में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए एरियर का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मामला खत्म हो गया है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कर्मचारी संगठन लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को डीए एरियर देने का आदेश दिया है और वहां भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर हो चुकी है। इससे एक उम्मीद जरूर बनती है कि भविष्य में केंद्र स्तर पर भी इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक फैसला आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो खबरें चल रही है कि एरियर मंजूर हो गया है, वे पूरी तरह गलत है। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां रक्षा पेंशन भोगियों ने एक नई मांग उठाई है। उनका कहना है कि जब वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उन्हें राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है और यह उनके लिए एक अतिरिक्त सम्मान होना चाहिए ना कि उन्हें योजनाओं से बाहर रखा जाए। यह मांग सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह समानता की मांग है, सम्मान की मांग है। हरियाणा में लगभग 12 लाख रक्षा पेंशन भोगी है और अगर यह योजना लागू होती है तो लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या डबल पेंशन व्यवस्था सही होगी? क्या इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा या फिर यह उन लोगों के लिए एक न्याय होगा जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया? इन सभी सवालों के बीच एक बात साफ है कि देश के कर्मचारी, पेंशन भोगी और पूर्व सैनिक अब जागरूक हो चुके हैं। वे अपने अधिकार जानते हैं और उन्हें पाने के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन इस आवाज को सही दिशा में ले जाना जरूरी है, अफवाहों से दूर रहना जरूरी है और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना जरूरी है। आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हर खबर को आंख बंद करके सच ना माने, हर दावे की जांच करे और अपने अधिकार के लिए सही तरीके से कदम उठाए, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं समझने से मिलते हैं। बीएससी डीएससी जरूर करते हैं, जिम का पराग करते हैं। मैं हूं आपके साथ और आगे भी इसी तरह सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट लेकर आते रहेंगे। आपका यह चैनल हमेशा आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय